हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम फिर देखेंगे, जैसा कि देख रहे थे ग्रेविटेशन, उसी को आगे हम कैरी ऑन करेंगे। तो ये प्रॉब्लम जो कि आपका जेईई एडवांस 2019 में ये प्रॉब्लम पूछा गया है और बहुत ही कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है। तो इसमें कुछ ऐसा दिया हुआ है, कंसीडर a spherical gaseous cloud of mass density that is PR। तो यहाँ से आपको मास डेंसिटी दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको दिया क्या है, कंसीडर ए स्फेरिकल गैसियस क्लाउड ऑफ मास डेंसिटी इन ए फ्री स्पेस वेयर आर इज द रेडिकल डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सेंटर। द गैसियस क्लाउड इज मेड ऑफ particles of equal mass, that is small m, moving in a circular orbits about the common center with same kinetic energy, that is k। और यहाँ पे दिया हुआ है the force acting on particles is their mutual gravitational force। if pr is constant in time, the particle number density, और अब इसमें आपको दिया हुआ है पार्टिकल नंबर डेंसिटी mr दैट इज इक्वल टू pr बाय m। तो आपको इसमें पूछ क्या रहा है, इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और ये आपका मल्टीपल चॉइस ऑप्शन आपको दिया गया है। इसमें कि दिया हुआ है स्फेरिकल गैसियस क्लाउड। अब ऐसा इसका शेप स्फेरिकल क्लाउड है तो कुछ ऐसा होगा, और इसका रेडियस, सपोज दैट इसका रेडियस आपके ले लीजिए, इट्स रेडियस इज आर। अब क्या कह रहा है कि इसका मास डेंसिटी, तो ये प्रॉब्लम मास डेंसिटी, ये हालांकि ये प्रॉब्लम में थोड़ा सा ग्रेविटेशन का रोल है, बाकी ये आप कह सकते हैं थोड़ा सा फ्लूइड मैकेनिक्स का, यानी ये जनरल मैकेनिक्स का ये प्रॉब्लम है। इसमें कुछ भी ग्रेविटेशन वाला कंसेप्ट ज्यादा नहीं लग रहा है। तो इसमें क्या है कि स्फेरिकल गैसियस क्लाउड of mass density, that is PR, in a free space where a small r is radical distance, from the center। तो ये जो है सेंटर यहाँ पे, तो ये आपको क्या दिया हुआ है, a small r is radical distance from its center। The gaseous cloud is made of particles of equal mass moving in a circular orbit, about the common center with same kinetic energy, that is capital C, capital K। और यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, the force acting on particle is their mutual gravitational force। if pr is constant in time, the particle number density, that is mr। तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, pr डिवाइडेड बाय m, that is mr। तो आपको क्या निकालना है, पार्टिकल नंबर डेंसिटी। तो निकाले स्फेरिकल गैसियस क्लाउड ऑफ मास pr। अब इसमें हम क्या करेंगे, एक पार्टिकल लेंगे, एक एलिमेंट्री पार्टिकल। तो यहां से r डिस्टेंस पे ले लिया और इसका मास पूरे सरफेस में होगा, स्फेरिकल है तो पूरे सरफेस में इस टाइप से डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि इसका जो मास है वो किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, डेंसिटी जो है उसके r पे डिपेंड कर रहा है, pr दैट इज अ फंक्शन ऑफ r। r क्या है, रेडिकल डिस्टेंस, और आपको यहाँ पे दे दिया रेडिकल डिस्टेंस, इट मींस सेंटर से जो डिस्टेंस है। तो सपोज दैट यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है कि इसमें गैसियस क्लाउड है और वो किस टाइप से उसका स्ट्रक्चर है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, और इसका जो डेंसिटी है वो रेडिकल डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। और रेडिकल डिस्टेंस कहां से, फ्रॉम इट्स सेंटर से डिस्टेंस। द गैसियस क्लाउड इज मेड ऑफ पार्टिकल ऑफ इक्वल मास, दैट इज स्मॉल m। तो इसका मास क्या है, इसका मास आप ले लीजिए, इसका मास, इट्स मास इज स्मॉल m
मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट अबाउट द कॉमन सेंटर विथ सेम काइनेटिक एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी सेम है। तो काइनेटिक एनर्जी होता क्या है? सो काइनेटिक एनर्जी आपका हो गया, अब इसमें दिया हुआ है कि एक पार्टिकल है जिसका मास आपको स्मॉल m है, ये दिया हुआ है कि एक स्फेरिकल गैसियस क्लाउड है जो कि जिसका मास डेंसिटी रेडिकल डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, विच इज ए फंक्शन ऑफ रेडिकल डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सेंटर, रेडिकल डिस्टेंस। अब क्या किए कि गैसियस क्लाउड मेड अप ऑफ पार्टिकल, और यहां से उसका मास ले लिए, सपोज दैट एक उसका एलिमेंट लिए और जिसका मास स्मॉल m है, और कह रहा है कि वो उसके ऑर्बिट में मूविंग इन इट्स ऑर्बिट, सर्कुलर ऑर्बिट अबाउट इट्स कॉमन सेंटर, सेंटर भी इसका यही है, तो मतलब ये सेंटर दोनों का सेम ही है। अब आपको क्या कह रहा है कि उसका काइनेटिक एनर्जी भी सेम है, विथ सेम काइनेटिक एनर्जी। अब क्या कह रहा है कि फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल इज देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स जो लग रहा है यानी फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल इज देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ध्यान से देखिए, अब इस पे आपस में फोर्स लगेगा, एक का मास कैपिटल M ले लीजिए और दूसरे इसका सारा का मास आप ले लिए, मतलब इसका टोटल मास हम क्या ले लेंगे? कैपिटल M। तो ये मास किसका हो जाएगा? ये मास आपका हो जाएगा स्फेरिकल गैसियस क्लाउड। अब इसका मास आपको कितना दे दिया हुआ है? कैपिटल M। और एक जो पार्टिकल है जिसका मास आपको कितना दे दिया हुआ है? स्मॉल m। लेकिन इसमें एक क्लू दिया हुआ है कि दोनों का काइनेटिक एनर्जी सेम होगा। अब क्या होगा? अब काइनेटिक एनर्जी यू नो दैट हाफ mv², और ये काइनेटिक एनर्जी ये किसके बराबर हो जाएगा? तो सिंपल सा बात है, सेंटर के तरफ लगने वाला फोर्स और सेंटर से दूर लगने वाला फोर्स, ये किसके बराबर हो जाएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर। और ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज इक्वल टू G, यानी कि फोर्स ग्रेविटेशनल G आपका हो गया कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एक का मास कैपिटल M दूसरे का मास स्मॉल m, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम दैट इज r²। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? यहां से एक एलिमेंट है जिसका मास m है, सेंटर से मास m है, वो उसको हम एलिमेंट लिए हैं, और टोटल मास आपको कैपिटल M है, तो इसके बीच का फोर्स कितना लगेगा? तो डिस्टेंस आपका r² है। तो ये आपका आ गया फोर्स। सिंस ये क्या करेगा? इसको अट्रैक्ट करेगा। सो ये जो सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है, तो सेंटर की तरफ जब फोर्स लगता है, सो इट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। सो इट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है। अब ऐसा होगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है, और ये काइनेटिक एनर्जी यानी इसके अंदर वेलोसिटी, यानी ये आपस में बराबर होगा, यानी काइनेटिक एनर्जी ये क्या कर रहा है? इसको अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है, और ये गैसियस क्लाउड है, तो सिंपल सा बात है कि दो फोर्स लगेगा, एक तो सेंटर की तरफ लगेगा, वो कौन सा फोर्स है? सेंट्रीपिटल फोर्स, और एक उससे दूर जाते हुए, तो ये आपका काइनेटिक एनर्जी क्या करेगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी कि ये सेंटर से दूर जाते हुए दिखाएगा। सो दिस इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो सेंटर की तरफ लगने वाला और सेंटर से दूर जाता है, और काइनेटिक एनर्जी दोनों का सेम ही है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी ये टोटल स्फेरिकल गैसियस क्लाउड, और ये स्मॉल मास विच इज डिस्टेंस r फ्रॉम इट्स सेंटर, जो कि उसके सेंटर से r डिस्टेंस पे है, और उसका मास क्या है? उसका मास स्मॉल m है, तो और उसका काइनेटिक एनर्जी सेम है। सो काइनेटिक एनर्जी होता क्या है? हाफ mv²। तो मास इसका क्या है? स्मॉल m है, इसका वेलोसिटी क्या है? v। तो दोनों क्या हो जाएगा? और इसमें कह रहा है कि फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल
यानी इस पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा है जिसका मास m है और उसका डिस्टेंस क्या है r है, म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स एक्चुअली में ये उस पे लगाएगा वो इस पे लगाएगा, सो म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स इफ pr इज कांस्टेंट इन टाइम, सो पार्टिकल नंबर डेंसिटी, अब इसको निकालना है। तो ये क्या होगा, ये सेंटर और इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स लग रहा है, एक का मास आपको कैपिटल एम दिया हुआ है, दूसरा का मास आपको स्मॉल एम दिया हुआ है, तो दोनों के बीच का जो फोर्स है जी, दैट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल एम बाय स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। और आपको एक चीज और दिया है कि काइनेटिक एनर्जी सेम है, यानी काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो यहां से आप क्या करें, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू रेडिकल डिस्टेंस। इस बार हमको डिफरेंशिएट करना है, यानी किसको डिफरेंशिएट करना है, मास को, क्योंकि मास जो है डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है, और डेंसिटी किस पे डिपेंड करता है, तो डेंसिटी उसके मास पे डिपेंड कर रहा है। वॉल्यूम तो कांस्टेंट होगा, क्यों, क्योंकि ये आपका स्फेरिकल क्लाउड है, तो ये क्या हो जाएगा, उसका वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। मास चेंज कर रहा है, मास जो है डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है, और तो इसीलिए मास चेंज करेगा, और मास किस रेट से चेंज करता है, यानी डेंसिटी विच इज डिपेंड ऑन, विच इज अ फंक्शन ऑफ डेंसिटी विच इज अ फंक्शन ऑफ रेडियल डिस्टेंस। डेंसिटी इज फंक्शन ऑफ रेडियल डिस्टेंस, रेडियल डिस्टेंस। तो यहां से आ जाएगा डी कैपिटल एम विथ रिस्पेक्ट टू आर, इसके साथ हमको डिफरेंशिएट करना है, यानी कि डिफरेंशिएट द मास ऑफ दिस स्फेरिकल क्लाउड विथ रिस्पेक्ट टू रेडियल डिस्टेंस। तो इसके साथ अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं, और यहाँ पे एक चीज और इंफॉर्मेशन दिया हुआ, काइनेटिक एनर्जी जो हैगा, काइनेटिक एनर्जी वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी वो सेम होगा। तो इसको अगर हम ये बस इक्वेट करके एक बार डिफरेंशिएट कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, सो यू ऑलवेज नो दैट हाफ mv², दिस इज काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी क्या कह रहा है कि सेम है, यानी कि दो क्लाउड है। अब क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि दो आपको स्फेरिकल क्लाउड है, एक का मास कैपिटल एम है, दूसरा का मास स्मॉल एम है, तो ये क्या चाहेगा, ये चाहेगा कि अट्रैक्शन फोर्स लगे, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स, तो ये सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है, सो दिस इज सेंट्रिपिटल फोर्स, दैट इज जी कैपिटल एम स्मॉल एम, अब बीच का डिस्टेंस दैट इज स्मॉल आर, तो ये आपका आ गया। अब क्या है कि ये सेंटर की तरफ फोर्स लगेगा, अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, तो वो क्या होगा, mv²/r। वैसे भी सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है उसका वैल्यू क्या होता है, mv²/r। ये हम सर्कुलर मोशन में देखते हैं कि सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है उसका वैल्यू क्या होता है, mv²/r। तो सेंटर की तरफ एक फोर्स लग रहा है g कैपिटल M स्मॉल m बाय बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज r²। ये कैपिटल M क्या है, स्फेरिकल क्लाउड का मास, और उसमें एक पार्टिकल है जो कि वहां से r डिस्टेंस पे है, तो दोनों के बीच में ये ग्रेविटेशनल फोर्स लगा। अब ये बराबर हो जाएगा mv²/r के। अब हम इसको किसके टर्म में लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी को। सिंस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv², और आपको क्या निकालना है, पार्टिकल नंबर डेंसिटी, यानी आपको डेंसिटी निकालना है, mr का वैल्यू जो कि इसके टर्म में हो, डेंसिटी के टर्म में हो। तो यहां पे क्या करेंगे, सिंपली डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू r। तो यहां से अगर हम लिखें r दैट इज रेडियल डिस्टेंस, r फॉर रेडियल डिस्टेंस, तो यहां से अगर डिफरेंशिएट करें तो जो कांस्टेंट टर्म है वो तो वैसे ही रहेगा। अब इसको हम थोड़ा सा काइनेटिक एनर्जी के टर्म में ले लें, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv², सो g कैपिटल M बाय स्मॉल m डिवाइडेड बाय r², और इसको हम लिख सकते हैं हाफ mv², और यहाँ पे 1/r रहेगा। तो इधर हाफ से किए हैं तो इधर भी आपको हाफ से करना, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब हम इसको लिख सकते हैं, इधर भी हाफ से डिवाइड किए, इधर भी हाफ से डिवाइड कर दिए, तो जिससे रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं दैट इज k
के इन द सेंस काइनेटिक एनर्जी। तो अब इसको हम थोड़ा सा और इजी करने का कोशिश करेंगे। तो डिफरेंशिएट कर लिए, तो ये आपका हो जाएगा कैपिटल जी स्मॉल एम बाय कैपिटल एम बाय 2r² दैट इज इक्वल टू, अब इसको हम लिख सकते हैं के फॉर काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ mv² बाय ये r हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, यहां से आप लिख सकते हैं r से r कैंसिल, एक r से, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा g कैपिटल M स्मॉल m बाय 2r दैट इज k। तो k का वैल्यू यहां से हम ले लिए, k फॉर काइनेटिक एनर्जी, के फॉर समझिए काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू हमारा आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, मास को उसके रेडियल डिस्टेंस में। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो इसका वैल्यू क्या आएगा, इट्स लुकिंग प्रिटी मच सिंपल। सो यहाँ पे अगर हम डिफरेंशिएट किए तो आपको पता है, तो ये आपको काइनेटिक एनर्जी जी कैपिटल M बाय स्मॉल m डिवाइडेड बाय 2r बचेगा, और ये दैट इज इक्वल टू के फॉर काइनेटिक एनर्जी। अब डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू रेडियल डिस्टेंस, दिस इज रेडियल डिस्टेंस। तो एक बार डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, जो कांस्टेंट टर्म है वो तो वही रहेगा। अब क्या है, इसका मास डिपेंड कर रहा है। तो मास, जैसा कि आपको पता है कि मास होता क्या है, तो यहां पे डेंसिटी दैट इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, दिस इज डेंसिटी। तो आपको निकालना क्या है, उसका पार्टिकल नंबर डेंसिटी। तो डेंसिटी होता है क्या है, मास बाय वॉल्यूम। और वॉल्यूम तो आपको पता है कि वॉल्यूम कुछ भी रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम चेंज नहीं करेगा, क्योंकि मास यहाँ पे चेंज कर रहा है, मास डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है। डेंसिटी और मास दोनों एक दूसरे का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहां से हम लिख सकते हैं स्मॉल m को स्मॉल m, अब ये कैपिटल M और यहाँ पे 2dr लिख सकते हैं। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एक हो जाएगा r का डिफरेंशिएशन 1 और dr का ये आपका आ जाएगा k। तो दोनों साइड डिफरेंशिएट अगर हम करते हैं तो यहाँ से आपका आ जाता है, क्या आ जाएगा, g कैपिटल M इंटू m डिवाइडेड बाई 2dr दैट इज इक्वल टू k। अब इस वैल्यू को हम याद रखेंगे कि dm बाई dr का वैल्यू क्या आ गया, तो dm बाई dr का वैल्यू यहां से आपका आ जाएगा 2k डिवाइडेड बाय g बाय स्मॉल m। तो ये हम क्या किए, दोनों साइड डिफरेंशिएट किए और dm बाई dr का वैल्यू निकाल लिए। अब हम क्या करेंगे, मास जो है, तो मास के लिए हम यहां से लिख सकते हैं मास दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो सिंपल सा बात है कि मास जो है रेडियल डिस्टेंस पे इस रेट से डिक्रीज करेगा। तो अगर मास इस रेट से डिक्रीज करेगा तो हमको क्या निकालना है, mr, यही तो निकालना है कि mr का वैल्यू क्या होगा। तो mr जो है इसका वैल्यू PR बाय m के बराबर है। तो सिंपल सा बात है, PR पहले निकाल लेते हैं, डेंसिटी। तो यहां से हम अगर मास निकालें तो मास को क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी को हम लिख सकते हैं PR, और वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम इस स्फेरिकल क्लाउड का वॉल्यूम हो जाएगा। अब इसको एक बार डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि यहां से वॉल्यूम, तो इसको एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आ जाएगा, इसको अगर हम एक बार डिफरेंशिएट करेंगे यानी dv, वॉल्यूम किस रेट से करेगा, तो वॉल्यूम का इसका सरफेस एरिया आपका क्या हो जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, तो 4/3 पाई, और इसका डिफरेंशिएशन r के टर्म में। तो जब भी हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो किसके टर्म में हम बात कर रहे हैं, विथ रिस्पेक्ट टू रेडियल डिस्टेंस। तो वॉल्यूम को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो वॉल्यूम को किसके रिस्पेक्ट में, तो r के रिस्पेक्ट में। तो ये आपका आ जाएगा 3r इंटू dr। अब ध्यान से देखिए, 3 से 3 कैंसिल, तो ये आपका आ जाएगा 4 पाई r² dr। तो इसको हम डिफरेंशिएट किए और इनटू डेंसिटी। तो इसको यहां से अगर हम लिखें तो आपका क्या आ जाएगा, एक बस यही आपका क्या है ओवरऑल आंसर यहां से आपका आ जाएगा। तो वॉल्यूम, तो dm बाई dr का वैल्यू हम ले आए थे, dm बाई dr का वैल्यू आपका क्या आ गया, 2
k डिवाइडेड बाय g और स्मॉल m। अब ये क्या करेंगे, एक बार हम इसको वॉल्यूम के टर्म में लिखे तो मास को क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, और वॉल्यूम का डिफरेंशिएशन करेंगे तो d के जगह पे लिख देंगे मास के जगह पे v इंटू d, mass into volume with respect to dr, that is equal to 2k g small m, और यहां से आपका क्या आ जाएगा, mr का वैल्यू आ जाएगा। अब यहां से अगर हम देखें तो एक बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं, हम dm बाई dr का वैल्यू निकाल लिए। मास जो है चेंज, यानी इसको हम कैसे पढ़ेंगे, चेंज ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू their radial distance is dm by dr, that is equal to 2k by m। तो बस यहीं से आपका निकल जाएगा। और आपसे क्या पूछ रहा है, mr जो कि इस पे डिपेंड कर रहा है, और आपसे पूछ रहा है pr यानी कि इसका डेंसिटी जो कि r का फंक्शन है, डेंसिटी विच इज अ फंक्शन ऑफ रेडियल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय इट्स मास, इसका रेशियो आपको चाहिए। इसका रेशियो अगर हम निकालें तो इसी कहते हैं पार्टिकल नंबर डेंसिटी। आपसे पूछ रहा है पार्टिकल नंबर डेंसिटी दैट इज रॉ बाय इट्स मास। तो यहां से हम यहां तक पहुंच गए कि इसका वॉल्यूम क्या होता है, तो वॉल्यूम को एक बार डिफरेंशिएट करते हैं किसके रिस्पेक्ट में, तो रेडियल डिस्टेंस पे। तो यहां से एक बार डिफरेंशिएट बस कर लेते हैं। तो ओवरऑल काम क्या किए, तो सिंपल सा बात है कि काइनेटिक जो इस पे फोर्स लग रहा था, सेंट्रिपिटल फोर्स, वो किसके बराबर आ गया, हाफ mv² बाय r। तो इसका सेंट्रिपिटल फोर्स और ये ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स दोनों आपस में बराबर हुआ। आप ऐसा लिख सकते हैं एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो सिंपल सा बात है G कैपिटल M बाय स्मॉल m बाय r स्क्वायर दैट इज इक्वल टू mv²। तो एक दूसरे को क्या होगा, इक्वेट करेगा, यानी कि सेंटर की तरफ जो फोर्स लगेगा ये अट्रैक्टिव फोर्स है, तो अट्रैक्टिव फोर्स अट्रैक्शन लगेगा, तो कौन सा फोर्स आ गया, ये ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स आ गया। तो ये सेंट्रिपिटल फोर्स के बराबर होगा। और आपको एक और सा क्लू दिया था कि ये जो काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो सेम होगा, और काइनेटिक एनर्जी होता क्या है, सो काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू हाफ mv²। तो इसको हम ऐसे लिख लिए हाफ mv²। k के टर्म में आपका आंसर भी दिया हुआ है, तो इसको k के टर्म में हम ले आते हैं, तो इसको हम लिखें हाफ mv² और 1/r यहां से हो जाएगा, और इसको हम क्या लिख दिए, सिंपली k लिख दिए। अब इसको यहां से क्या कर लिए, काइनेटिक एनर्जी। अब क्या किए, बोथ साइड डिफरेंशिएट किए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू रेडियल डिस्टेंस, यानी कि dm बाई dr। तो यहां से क्या हो गया, ये आपका हो जाएगा 2r, r से r कैंसिल हो जाएगा, और ये आपका डिफरेंशिएट कीजिएगा तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, dm बाई dr का वैल्यू आ जाएगा 2k कैपिटल G बाय स्मॉल m। तो सिंपल सा बात है कि मास जो है इसका, अब बस इसको कैरी ऑन कर लेंगे, यहीं से आपका आंसर आ जाएगा। तो यहां से क्या किए कि अट्रैक्शन फोर्स सेंट्रिपिटल फोर्स का बराबर हो जाता, और इसको हम काइनेटिक एनर्जी के टर्म में कन्वर्ट कर दिए, दैट इज हाफ mv²। तो यहां से एक बार डिफरेंशिएट किए और यहां से आपका क्या आ जाएगा, dm, मास नंबर आपको चाहिए, dm बाई dr, और m को हम क्या लिख सकते हैं, मास को हम लिख सकते हैं वॉल्यूम। सपोज दैट रॉ उसका वॉल्यूम है और रॉ उसका डेंसिटी है, और उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम यू नो दैट 4/3 पाई r³। इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू रेडियल डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू 2k कैपिटल G बाय स्मॉल m। तो यहां से एक बार डिफरेंशिएट जो कांस्टेंट टर्म है वो बाहर आ जाएगा। तो इसका कांस्टेंट टर्म यहां पे हम किसको ले लिए हैं, तो जब दो वेरिएबल हो तो एक को आप कांस्टेंट ले सकते हैं। तो यहां पे हम क्या किए, ये रॉ यानी इसका जो डेंसिटी है उसको हम क्या ले लिए, कांस्टेंट, जबकि डेंसिटी यहां पे लिखा हुआ है कि डेंसिटी विच इज अ फंक्शन ऑफ देयर रेडियल डिस्टेंस, यानी कि रेडियल डिस्टेंस जब चेंज करता है तो उसका डेंसिटी भी चेंज करता है। तो जब दो वेरिएबल रहे तो एक वेरिएबल को आप कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो यहां से हम क्या लिए, रॉ ले लिए। रॉ क्या है यहां पे, डेंसिटी ऑफ स्फेरिकल क्लाउड, और उसको हम क्या ले लिए, कांस्टेंट, क्योंकि दोनों को वेरिएबल नहीं लेंगे, एक को कांस्टेंट लेते हैं, दूसरे को डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो डिफरेंशिएशन में हम क्या करते हैं, एक को कांस्टेंट लेते हैं, दूसरे को डिफरेंशिएट कर देते हैं।
तो यहाँ से हम P रॉ को क्या ले लिए हैं, सिंपली ये वैसे भी डिपेंड किस पे कर रहा है, तो इट इज फंक्शन ऑफ रेडियल डिस्टेंस, तो एक को हम कांस्टेंट ले लिए, बाकी दूसरे को वेरिएबल। तो अब डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू डी आर, दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब, दैट इज इक्वल टू 2k g बाय स्मॉल m। तो इसको डिफरेंशिएट किए और एक को कांस्टेंट ले लिए। तो जब भी हम ये डिफरेंशिएशन, कौन सा डिफरेंशिएशन है, इसको कहते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो एक को कांस्टेंट लीजिए, दूसरे को वेरिएबल। तो यहां से आपका आ जाएगा, इसको डिफरेंशिएट किए तो 4/3 पाई और ये हो जाएगा 3r²। और सिंपल सा बात है कि r के रिस्पेक्ट में किए तो ये आपका dr हो जाएगा, और नीचे भी dr है, सो dr से dr कैंसिल हो जाएगा। सो 2k डिवाइडेड बाय g बाय स्मॉल m। तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, यहां से बस इस वैल्यू को आगे एक्सटेंड कर लेते हैं। तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, p यानी रॉ जिसको हम कांस्टेंट लिए थे, और ये आपका 3 से 3 कैंसिल, सो 4 पाई r², dr से dr कैंसिल, दैट इज इक्वल टू 2k बाय g बाय स्मॉल m। और आपको क्या चाहिए, mr मास नंबर, तो ये चाहिए, और इसमें हमको क्या चाहिए, डेंसिटी बाय मास, ये हमको वैल्यू चाहिए था। तो मास डेंसिटी आपको p है जो कि r का फंक्शन है जो कि दिया हुआ है, सो p बाय m का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहां से 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा p बाय m। तो p बाय m जब इधर से डिवाइड किए, m से डिवाइड किए, तो इधर भी 1 से m से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये आपका आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ से k g m² m इंटू m, क्योंकि हमको चाहिए क्या, डेंसिटी बाय मास। तो डेंसिटी बाय मास, मास से इधर डिवाइड किए हैं लेफ्ट हैंड, तो राइट हैंड तरफ भी हम मास से डिवाइड कर दिए। LHS में मास से डिवाइड किए, तो RHS में भी मास से डिवाइड कर दिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, मास इंटू मास, मास स्क्वायर, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 2 पाई r²। तो ये आपका आ गया, इसी का वैल्यू आपसे पूछा था कि बताइए कि PR जो कि यानी किसका, डेंसिटी जो कि रेडियल डिस्टेंस पे इफेक्ट डिपेंड करता है, डिवाइडेड बाय इट्स मास, तो ये किस चीज पे डिपेंड करेगा, तो ये डिपेंड करेगा k वेयर k इज काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे लिख देते हैं काइनेटिक एनर्जी, g यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m², और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 2 पाई r²। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। यही आपसे पूछ रहा था इन दोनों का रेशियो। तो क्या किया, सिंपल सा ही क्वेश्चन था कि सेंटर की तरफ जो फोर्स लग रहा था सेंट्रीपिटल फोर्स mv² बाय r, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी के टर्म में हमको आंसर लाना था, तो इसको हाफ mv² लिख लिए। बोथ साइड डिफरेंशिएट किए, एक बार डिफरेंशिएट किए तो यहां से dm बाई dr का वैल्यू 2k बाई gm आ गया। अब मास को हम क्या लिख सकते हैं, मास को लिख सकते हैं वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। सो डेंसिटी को मास इंटू वॉल्यूम लिख लिया, वॉल्यूम को एक बार डिफरेंशिएट किए, और यहाँ पे डेंसिटी को कांस्टेंट रखें, डेंसिटी को कांस्टेंट रखें, सो PR। तो यहाँ से एक बार डिफरेंशिएट किए, वो डायरेक्ट भी हम डिफरेंशिएट करके 4 पाई r² लिख सकते थे, dr से dr कैंसिल हो गया, और यहाँ से डायरेक्ट ये एक लाइन में। अब ऐसा आप समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चन कुछ बड़ा क्वेश्चन था नहीं, लेकिन फिर भी इसको एक्सप्लेन करने में इतना टाइम लग गया। एक बार डिफरेंशिएट करते, यहाँ पहुंच जाते, एक बार और करते, तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर विच इज आस्क्ड इन JEE 2019।